नमस्कार मित्रों, आज मैं पुनः आपके लिए शूद्रकृत मृक्षकटिकम की सूक्तियाँ भाग 3 लेकर आई हूँ। और इससे पहले मैंने भाग 1 और भाग 2 आपको करा दिए हैं। तो चलिए देखते हैं सूक्ति नंबर 1 से। सत्कार धना खलु सज्जना कस्य न भवति चलाचलं धनम यः पूजयितुमपि जानाति स पूजा विशेषमपि जानाति। तो इसका अर्थ होगा, सत्कार ही सज्जनों का एकमात्र न समाप्त होने वाला धन है। व्याख्या नहीं करूँगी, आपको अर्थ बताती चलती हूँ ताकि जल्दी हो जाए। अन्यथा संपदा किसके घर खूंटे में बंधकर रही है। जो दूसरों का सम्मान करना जानता है वही सत्कार के अन्य उपकरणों से भी परिचित होता है। ये कौन कह रहा है? ये संवाहक कह रहा है। आगे देखें। सुजनः खलु भृत्या अनुकंपकः स्वामी निर्धनिकोऽपि शोभते पिशुनः पुनर्द्रव्य गर्वितो दुष्करा खलु परिणाम दारुणा। इसको भी चेट कह रहा है कि निश्चय ही धन मद में चूर दुष्ट स्वामी से तो नौकरों पर दया दृष्टि रखने वाला निर्धन, किंतु सज्जन स्वामी अधिक सुखद होता है, क्योंकि ऐसे दुष्टों की सेवा का परिणाम बड़ा दुखद होता है। चेट कह रहा है कि स्वामी निर्धन है, किंतु अपने जो नौकर हैं, जो उन पर दया दृष्टि रखता है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। दुष्टों की सेवा करना तो बहुत ही दुखदायी होता है। आगे देखें। शिक्षा बलेन च कर्म मार्गम। अर्थ होगा, अपनी विद्या के जोर से तथा अपनी ताकत से कर्म करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये शर्विलक कह रहा है कि अपनी विद्या के जोर से तथा अपनी ताकत से कर्म करना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार कर्म करना चाहिए। आगे देखें। अर्थता पुरुषो नारी या नारी सार्थता पुमान। अपने काम से ही पुरुष कभी औरत बन जाता है और अपने काम से ही औरत पुरुष बन जाती है। ये कौन कह रहा है? ये चारुदत्त कह रहा है। आगे देखें। नराणाम यत्र हूयन्ते यौवनानि धनानि च। इसका अर्थ होगा, जिस आग में मनुष्य अपनी जवानी और संपत्ति को होम कर देता है। सर्विलक कह रहा है कि जिस आग में मनुष्य अपनी जो काम वासना की जो आग होती है, मनुष्य उसमें अपनी जवानी और संपत्ति सब कुछ होम कर देता है। आगे देखें। न अच्छा, इसका आगे की भी वो भी सूक्ति की तरह ही है। आगे का जो श्लोक है, नराणाम यत्र हूयन्ते यौवनानि धनानि च, तो सर्वलिक कह रहा है जैसे उसके उसका अर्थ होगा कि संभोग जिनकी ज्वाला है तथा प्रेम जिसका ईंधन है, वह काम रूपी अग्नि प्रज्वलित हो रही है और जिस आग में मनुष्य अपनी जवानी और संपत्ति को होम कर देता है। आगे देखें। न पर्वताग्रे नलिनी प्ररोहति न गर्दभा वाजिधुरम वहन्ति यवा प्रकीर्णा न भवन्ति शालयो न वेशजाता शुचयः तथांगना। ओके, तो ये कौन कह रहा है? ये शर्विलक कह रहा है कि पर्वत की चोटी पर पद्मिनी नहीं जमती है। पर्वत की चोटी पे पद्मिनी नहीं जमती है और गधे घोड़े की गाड़ी नहीं खींचते हैं। खेत में बोए गए जौ धान नहीं बन जाते हैं। उसी तरह वेश्या के घर में पैदा हुई औरतें पवित्र नहीं होती हैं। यानी सर्विलक कह रहा है कि ये सारी विपरीत चीज़ें हैं। तो तुम वेश्या के यहाँ उत्पन्न हुई हो तो तुम पवित्र नहीं हो जाओगी। आगे देखें। वेश्या शमशान सुमना एव वर्जनीया। ये भी सर्विलक कह रहा है। वेश्या कैसी होती है? शमशान घाट के पुष्पों की तरह वेश्याओं
वेश्याएं वर्जनीय होती हैं, अर्थात वेश्याओं का मोह छोड़ देना चाहिए। शमशान घाट के जो पुष्प होते हैं उनको कोई नहीं उठाता, उनको कोई पूजा में नहीं रखता। इसी तरह वेश्याओं को भी उसी तरह छोड़ देना चाहिए। आगे देखें। स्त्रियों ही नाम खलवेता निसर्ग देव पंडिता पुरुषाणाम तु पांडित्यम शास्त्रैर्वोपदिश्यते। तो ये भी शर्विलक ही कह रहा है कि व्यावहारिक क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा औरतें अधिक चतुर होती हैं। व्यावहारिक क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा औरतें अधिक चतुर होती हैं, क्योंकि पुरुषों की चतुराई तो शास्त्रोपदेश से होती है। उनको शास्त्रोपदेश इत्यादि से शिक्षित किया जाता है, उसके बाद वो चतुर बनते हैं। लेकिन जो स्त्रियां होती हैं वो व्यावहारिक रूप से चतुर होती हैं। आगे देखें। गुणेष्वेव ही कर्तव्या प्रयत्ना पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नेश्वरैर्गुणैः समः। तो ये भी शर्विलक ही कह रहा है कि मनुष्य को हमेशा अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, क्योंकि गुणी दरिद्र निर्गुण धनी से बढ़कर होता है। कि गुणों को ही अपनाना चाहिए। जो धनी होता है लेकिन वो गुणवान नहीं होता है तो उसको त्याग देना चाहिए, और जो गुणवान है और किंतु निर्धन है तो उसका साथ देना चाहिए। आगे देखें। द्वयम इदम अतीव लोके प्रियम नराणाम सुरहस्य वनिता च। संसार में मनुष्य को स्त्री और मित्र दो ही प्रिय हैं। तो ये भी शर्विलक ही कह रहा है कि संसार में, इस दुनिया में मनुष्य को एक स्त्री और एक मित्र दो ही प्रिय होते हैं। आगे देखें। गुणेषु यत्ना पुरुषेण कार्यो न किंचित अप्राप्तम गुणानाम गुण प्रकशोद्दीपेन संभोर लंघयम लंघितमुत्तमांगम। मनुष्य को हमेशा सद्गुणों के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। गुणेषु यत्ना पुरुषेण, क्योंकि गुणवानों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ संभव है उनके लिए। अपने गुण के कारण ही भगवान शंकर के दुर्लंघ्य मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित होता है। चंद्रमा अपने गुणों के ही कारण भगवान शंकर जी के मस्तक पर सुशोभित होता है। ये भी शर्विलक कह रहा है। आगे देखें। विवाहानुगता भार्या सुख दुख सुहृद भवान सत्यम न च परिभ्रष्टम यद दरिद्रेषु दुर्लभम। तो ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है चारुदत्त कि विभव के अनुसार निर्वाह करने वाली पत्नी, सुख दुख में साथ निभाने वाला तुम्हारे जैसे मित्र और सच्चाई का पल्ला थामे रहना भला किस गरीब को नसीब है, पर मेरे पास तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। चारुदत्त कह रहा है कि दुख में, यानी जो निर्धन होता है उसके उस समय पत्नी हो, सुख दुख में साथ निभाने वाली और मित्र हो, तो ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। वेगम करोति तुरगः त्वरितं प्रयातुं प्राण व्ययान चरणास्तु तथा वहन्ति सर्वत्र यान्ति पुरुषस्य चला स्वभावा खिन्नः ततो हृदयमेव पुनर्विशन्ति। ये भी चारुदत्त कह रहा है कि घोड़े तेज भागने के लिए अकुलाते हैं। घोड़े तेज भागना चाहते हैं किंतु थके रहने पर वे वेग से दौड़ नहीं पाते हैं, किंतु जब वे थक जाते हैं तो वो दौड़ नहीं पाते हैं। मनुष्य के चंचल मन चारों ओर दौड़ते हैं, किंतु साधनहीन होने पर भीतर ही भीतर विलीन हो जाते हैं। यानी कि उसकी उपमा दी है कि जैसे घोड़े तेज भागने के लिए बेचैन रहते हैं, मनुष्य का जो मन होता है वो भी इतना चंचल होता है कि वो घोड़े की तरह तेज भागता है, घोड़े से भी तेज भागता है, किंतु जब उसके पास साधन नहीं होते हैं तो उसकी सारी इच्छाएं अंदर ही अंदर दफन हो जाती हैं। आगे देखें।
मेघा वर्षन्तु गर्जन्तु मुञ्चत्व शनिमेव वा गणयन्ति न शीतोष्णं रमणाभिमुखा स्त्रिया। ये कौन कह रहा है? ये कह रही है आपकी वसंत सेना। मेघ चाहे वर्षे या वज्र गिराए, रमणोत्सुक रमणी प्रियतम के पास जाने में शीत या ताप की चिंता नहीं करती है। वसंत सेना जब चारुदत्त से मिलने जाती है तो भयंकर आंधी तूफान बारिश होने लगती है, तो वो कहती है अब मेघ चाहे बरसे या अपना वज्र गिराए, लेकिन मैं उसके पास चारुदत्त से मिलने जाऊंगी, क्योंकि जो रमणोत्सुक रमणी होती है और प्रीतम के पास जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। आगे देखें। गर्ज वा वर्ष वा शक्र मुंच वा शत शो असनम न शक्या ही स्त्रियो रोद्धुम प्रस्थिता दैतम प्रति। वसंत सेना ही बोल रही है कि अरे ओ देवराज, इंद्र को बोल रही है, अरे ओ देवराज या अरे इंद्र, चाहे तुम वर्षो या गरजो अथवा एक ही साथ सैकड़ों वज्र ही क्यों न गिरा दो, पर प्रियतम से मिलने के लिए जाती हुई कामनी को तुम नहीं रोक सकते। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। आगे देखें। आखंडलस्य भवनोदर दीपिकेयमाख्याति। अर्थ होगा देवराज के घर में जलती प्रकाश रेखा की तरह यह बिजली तुम्हारे प्रियतम के घर की राह तुम्हें दिखला रही है। जब बादल गरजते हैं तो बिजली चमकती है, तो क्या होता है, रोशनी होती है, एकदम से तेज रोशनी होती है। तो विट कह रहा है कि देखो ये जो प्रकाश है तुम्हारे प्रियतम के घर का रास्ता तुम्हें दिखा रहा है, घर दिखा रहा है कि किधर है इतने अंधकार में भी। आगे देखें। पक्ष विकलश्च पक्षी शुष्कश्च तरु सरश्च जलहीनम सर्पश्चोद्रंश तुल्यम लोके दरिद्रश्य। तो ये चारुदत्त कह रहा है संसार में गरीबों की जिंदगी, गरीबों की का जीवन कैसा होता है, पंखहीन पखेरु की तरह। पक्ष विकलश्च पक्षी, पंखहीन पखेरु की तरह, शुष्कश्च तरु और सूखे पेड़ की तरह, सरश्च जलहीनम सूखे तालाब की तरह जिसमें पानी न हो, सर्पश्चोद्धृत दंष्ट तुल्यम यानी विष दंतहीन सांप की तरह, जिस सांप के दांत जो विषैले दांत होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है तो वो व्यर्थ हो जाते हैं। तो गरीबी ऐसी है। आगे देखें। शून्य ग्रहे खलु समा पुरुषा दरिद्रा। गरीब आदमी तो सूने घर की तरह है। गरीब आदमी कैसा होता है, जैसे कि किसी का सूना घर हो जिसमें कुछ ना हो, कोई ना हो, ऐसा होता है। ये चारुदत्त बोल रहे हैं। आगे देखें। शंकनीया ही लोके अस्मिन् प्रतापः दरिद्रता। इस संसार में गरीबी सबके संदेह का घर है। ये भी चारुदत्त बोल रहा है कि संसार में जो गरीबी होती है वो सबके संदेह का घर है। यानी जो गरीब व्यक्ति होता है तो सबका संदेह उसी पे जाता है। कोई भी कार्य गलत होता है तो सबका संदेह उसी पे जाता है। आगे देखें। दैवी च सिद्धि अपि लंघयितुं न शक्या। भाग्य में जो लिखा है वह तो होगा ही। ये आर्यक बोल रहे हैं कि भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा ही, वो तो होके ही रहेगा, उसको नहीं मिटाया जा सकता है। आगे देखें। विधि नैवोपनीय तस्त्वं चक्षुर विषयम आगता। ये कौन कह रहा है? ये चारुदत्त कह रहा है कि तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें आंखों के सामने लापटका है। जब आर्य का अपहरण हो जाता है और वो चारुदत्त की गाड़ी में बैठ जाता है, फिर चारुदत्त उसको अभयदान दे देता है। तो चारुदत्त बोलता है कि तुम्हारे भाग्य ने ही तुम्हें बचा लिया है। आगे देखें।
किल जय श्रीर्जहति च मित्राणि बन्धुवर्गस्य भवति च सदोपहास्यो या खलु शरणागतं त्यजति। ये किसका कथन है? ये आर्य का कथन है कि निश्चय ही जिसने शरणागत की रक्षा नहीं की, विजय लक्ष्मी उसे छोड़ देती है। जो शरण में आए की रक्षा नहीं करता है तो विजय लक्ष्मी उसको छोड़ देती है, उसका त्याग कर देती है। मित्र एवं भाई बंधु भी उसका परित्याग कर देते हैं और वह समाज के बीच सदा के लिए उपहासास्पद बन जाता है, हंसी का पात्र बन जाता है। आगे देखें। यत्नेन सेवितव्यः पुरुषा कुलशीलवान् दरिद्रो अपि शोभा हि पड़ स्त्रीणाम सदृश जन समाश्रयः कामः। ये वसंत सेना बोल रही है कि यदि शीलवान एवं कुलीन व्यक्ति निर्धन भी है तो भी सेवनीय है। जो व्यक्ति कुलीन है, शीलवान है, लेकिन वो निर्धन है, तब भी वो सेवनीय है, पूजा के योग्य है, क्योंकि समशील एवं अनुरूप व्यक्ति के साथ समागम ही हमवार वनिताओं की शोभा है। आगे देखें। माँ पुत्र पितृदोषेण त्वम अप्येव गमिष्यसि। हे पुत्र, ऐसा ना हो कि मेरे दोष के कारण तुम भी मेरी तरह निरपराध मारे जाओ। जब चारुदत्त को फांसी होने लगती है तो वो अपने पुत्र से कहता है कि ऐसा ना हो कि मेरे दोष के कारण, मैं भी निर्दोष हूँ किंतु मेरे ऊपर दोष सिद्ध हो गया है, तो ऐसा ना हो तुम पर भी लोग दोष लगाने लगें। क्योंकि ऐसा होता है, अगर पिता किसी का अपराधी होता है तो पुत्र को भी उसी नज़र से देखा जाता है। आगे देखें। मयि मृत्युवशं प्राप्ते विधेव समुपागतः। मैं मौत के मुंह में था तो मृत संजीवनी विद्या की तरह तुम कहाँ से आ गई। ये भी चारुदत्त का कथन है। जब चारुदत्त को फांसी हो रही होती है तभी जो वसंतक होता है वो वसंत सेना को लेकर आ जाता है और ये सिद्ध हो जाता है कि वसंत सेना जीवित है, जिसके अपराध में चारुदत्त को फांसी होने वाली थी। तो चारुदत्त बोलता है कि मैं मौत के मुंह में था, मुझे फांसी लगने ही वाली थी कि तुम मृत संजीवनी विद्या की तरह मेरे जीवन में पुनः आ गई। एष क्रीडति कूपयंत्र घटिका अन्याय प्रसक्तो विधि। एष क्रीडत कूपयंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि, यानी कूपयंत्र रहट की क्षुद्र घटिका के अनुसार मैं यह विद्या परस्पर विरोधियों की उन्नति अवनति के समष्टि रूप से इस संसार गति का बोध कराते हुए खिलवाड़ करता है। जो कूपयंत्र होता है, रहट होते थे ना पहले, तो उस जैसे कहने का तात्पर्य है कि सुख दुख सभी विधि के हाथ में है, भाग्य के हाथ में, विधाता के हाथ में है। उसी के इशारे पर सारा जो संसार है वो चलता है, वो नृत्य करता रहता है। तो इस तरह आज मैं जो भी इससे संबंधित जितनी भी सूक्तियाँ थीं वो मैंने सारी करा दी हैं, और यदि इसमें कोई त्रुटि रह गई हो या रिपीट हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसके बाद मैं आपको इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वो भी कराऊंगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।